दिनांक 18 दिसंबर 2003 सोमवार सोशल एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय ज्योति नगर शहीद नगर आगरा पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हाजी यूसुफ कुरैशी द्वारा की गई तथा अध्यक्ष द्वारा अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया। यूसुफ कुरैशी द्वारा बताया गया कि यूएनओ द्वारा नियमानुसार प्रत्येक देश की लोकतांत्रिक सरकारें इस ओर तवज्जो नहीं दे रही, जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है। लर्वनो अल्पसंख्यक आयोग द्वारा हर माह अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिम, ईसाई, सिख व जैन के 500 शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिनमें 300 से अधिक पुलिस द्वारा शिकायतों की अनसुनी किए जाने संबंधी है। आज सामाजिक एवं राजनीतिक सारे समीकरण बदल गए हैं, जिसे सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया से हो रही है, जिसे मानवाधिकार यूएनओ द्वारा स्वीकार किया गया है कि उक्त मीडिया के कारण ही अल्पसंख्यक समाज सबसे ज्यादा शिकार हुआ है, जिसमें नफरत का बाजार मुख्य है। विगत दिनों ऑर्गेनाइजेशन के उपाध्यक्ष कथुरिया जी के परिवार पर हुआ हमला भी मुख्य है। आज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर पहली जरूरत नफरत को खत्म करने की है। यदि नफरत रही तो अधिकार भी अपना अर्श खो देंगे जो दिए गए हैं। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर ही 5 राज्यों में स्थापित ऑर्गेनाइजेशन ने सभी से समस्याओं के निवारण के लिए सतत प्रयत्नरत है, परंतु सरकारों से अधिक समाज को अपनों से सही अधिक नुकसान हुआ है, क्योंकि समाज के प्रति राष्ट्रीयता की भावना के बारे में भ्रांतियां फैलाई जाती है, जबकि अल्पसंख्यक समाज का मुस्लिम समाज सबसे अधिक राष्ट्रवादी हुआ, क्योंकि समाज ने 1947 के बाद आज तक अपनी अलग पार्टी नहीं बनाई है। समाज को सबसे अधिक नुकसान क्षेत्रीय पार्टियों से हुआ है। अब समाज के लोगों में भविष्य में होने वाले चुनाव में ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले राष्ट्रीय पार्टियों जैसे भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया है और दोनों में से किसी एक को चुनना है। ऑर्गेनाइजेशन जल्द मीटिंग करेगा। इस मौके पर हाजी यूसुफ कुरैशी, दिलशाद रजा, दलजीत सिंह कथुरिया, दिलशाद खां, शरीफ आजाद, सिराजुद्दीन खान, मोहम्मद कलीम, जिया खान, हाजी पठान, डॉक्टर अनीश आदि उपस्थित हैं। और उन सब तथ्यों से जो है देखा गया है कि आए दिन अल्पसंख्यक समाज के प्रति नफरत और उसका भाव पैदा होता जा रहा है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा किरदार मीडिया और सोशल मीडिया भी है। लेकिन सोशल मीडिया एक तरीके से और मीडिया कुछ तथ्यों को छिपाते हुए भी जो कार्य कर रहा है, जो जिससे हम अल्पसंख्यक समाज को बहुत नुकसान भी हो रहा है। कुछ मीडिया प्रिंट अच्छे भी हैं जो अल्पसंख्यक समाज के उसको भी उठा रहे हैं, और हमारी जो सहिष्णुता, जो हमारे नफरत की भावना है, उसको हम लोग जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हमारा अल्पसंख्यक जो अधिकार दिवस मनाया जा रहा है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों को भी और जो लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, यूएनओ ने भी उनको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि लोकतांत्रिक पार्टियां जो है अल्पसंख्यक समाज की समाधान की उनकी समस्या को समाधान करें, तभी जो है अल्पसंख्यक समाधान अधिकार का दिवस का जो है महत्व साबित हो सकता है, अन्यथा नहीं। आज का दिन जो है ऑल इंडिया माइनॉरिटीज सोशल एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले जो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है उसकी एक संगोष्ठी, विचार संगोष्ठी रखी गई है, जिसका आयोजन हम लोग यहाँ मुख्यालय कार्यालय ज्योति नगर पर कर रहे हैं, जिसमें खास तौर से अल्पसंख्यक समाज को समस्याओं को लेकर के जो है आए दिन जिस तरीके की समस्याएं पैदा हो रही हैं, जो दुश्वारी आ रही हैं, उनके समाधान के लिए एक विचार गोष्ठी रखी गई है। जैसा कि विदित है कि आज के ही अखबार में हमने जो सुर्खियों में देखा है कि कम से कम जो है 500 शिकायतें अल्पसंख्यक समाज की, जिसमें खासकर मुस्लिम और जैन और सिख समाज की हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार में जा रही हैं, जिसमें 300 लगभग जो है शिकायतें पुलिस से संबंधित हैं और 200 अन्य प्रकार की शिकायतें हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हो रहा है। हम आज के इस संगोष्ठी के माध्यम से जो है शासन को भी अवगत कराएंगे और जो है इस तरीके की समाधान कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है घोषित किया गया है। कुछ ऐसी भी अफवाहें समाज में पैदा की जा रही हैं कि अल्पसंख्यक अधिकार समाज को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यूने ही इसको जो है अधिकृत है समाप्त करने के लिए, और कोई इसको कोई भी सरकार, किसी भी देश की सरकार इसको समाप्त नहीं कर सकती है। जैसा कि देखा गया है कि अल्पसंख्यक समाज को जो आज
विघटन और जो परेशानियां हो रही हैं वो खासकर क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर के हो रही हैं। जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी हैं उन्होंने जो है इस तरीके से जो है उसके माहौल को खराब किया हुआ है। लेकिन हमने जो कि हमारा संगठन 5 राज्यों में सक्रिय है, कार्यरत है। 5 ऑल इंडिया हमारी ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑर्गेनाइजेशन 5 राज्यों में कार्यरत है। हमने उन सबसे भी विचार मंगवाए हैं कि भाई आप लोगों का क्या विचार है। तो सबने अपने अपने विचारों में और अपने मत में यही बताया है कि अगर अल्पसंख्यक समाज को अपने उत्थान और फला बहबूद के लिए अगर कुछ चाहिए तो राष्ट्रीय पार्टियों से ही उन्हें जुड़ना चाहिए। अब राष्ट्रीय पार्टी में ये नहीं कि हमें किसी एक पार्टी से, राष्ट्रीय पार्टी में मुख्य पार्टियां 2 हैं, भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है। तो 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है हम उसमें भी जो है सबसे विचार विमर्श करके जो है उसके विषय में भी हम अपना विचार बनाएंगे कि हमें आने वाले इलेक्शन में किस पार्टी के लिए हमें काम करना है, काम नहीं करना है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों से हमें बहुत नुकसान हुआ है और हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी जो है अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शरीफ आजाद कुरैशी है, पीस पार्टी का महानगर अध्यक्ष। आज ज्योति नगर में हाजी यूसुफ कुरैशी के निवास पे माइनॉरिटीज अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। माइनॉरिटीज अधिकार दिवस का मतलब जो है कि माइनॉरिटीज में जितनी 5 जाति हैं, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, जैन और मुस्लिम और बुद्धिस्ट, इन 6 जातियों का आज अधिकार दिवस है। और इस अधिकार दिवस के मायने ये हैं कि आज एक अधिकार का दिन है, मगर आज इस मुल्क में, इस प्रदेश में माइनॉरिटीज़ के संग जितना अत्याचार हो रहा है, जितना जुल्म हो रहा है, इसका कोई शुमार नहीं। और माइनॉरिटीज़ का लोगों को मालूम नहीं है, माइनॉरिटीज़ का एक सर्टिफिकेट तहसील आगरा से पूरे इंडिया में बनता है, एक माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट अलग से बनता है जो SC OBC से अलग होता है। लोग इसकी जानकारी लोगों को है भी नहीं और वो सर्टिफिकेट तहसीलदार आगे जारी करता है। मैं आज अधिकार दिवस पे ये कहना चाहता हूँ कि जितनी 6 जातियाँ हैं माइनॉरिटीज़ की, इनको सबको एक होना चाहिए और एक हो के इस संस्था के जरिए जो यूसुफ कुरैशी जी बनाए हुए हैं, इस संस्था के जरिए एक होके माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठानी चाहिए और माइनॉरिटी के अधिकारों की जो है बात करनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये 6 जातियाँ माइनॉरिटीज़ की एक नहीं होंगी, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगी, तो यही अत्याचार और यही शोषण होता रहेगा। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि मीडिया कर्मियों के ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई, मीडिया कर्मी चौथा स्तंभ माना जाता है, बिल्कुल सच बात है। मगर इसमें जो है, जो देश और प्रदेश में जो सरकारें चल रही हैं वो मीडिया की हिफाजत नहीं कर पा रही और मीडिया के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। कुछ मीडिया बदनाम हो गई, गोदी मीडिया के नाम से, बिकाऊ मीडिया के नाम से, तो इससे मीडिया का जो क्रेज था इसमें भी फर्क आया। जो पहले मीडिया का एक सच नाम था कि मीडिया बहुत ईमानदार और पाक साफ होती है, वो गोदी मीडिया और उसके नाम से जो है मीडिया की छवि पे भी असर हुआ और इस असर से ही मीडिया के संग जो है ये घटनाएं घट रही हैं, जो पत्रकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, पत्रकार मारे जा रहे हैं, तो इसकी वजह ये है। और शासन देश का हो, शासन प्रदेश का हो, इसका जो है मीडिया के नहीं है, जुमलेबाजी की नहीं है तो बहुत बातें हैं, मगर कारगर कुछ नहीं हो रहा मीडिया के नहीं। अपना परिचय दीजिए और आज ये मीटिंग रखी है, विचार गोष्ठी रखी है, मुझे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा नाम हाजी यूसुफ कुरैशी है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का। आज 18 दिसंबर को जो हमारा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है उसके विषय में हमने जो है ये संगोष्ठी रखी गई है और सभी को विचार विमर्श के लिए हमने यहाँ बुलाया हुआ है। तमाम हमारे अधिकारी लोग ये यहाँ मौजूद हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि कोई भी अधिकार दिवस हो तभी याद आती है, उसके बाद उसको भूल दिया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी एक मात्र ये
ऑल इंडिया माइनॉरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी संस्था है जो कि हर वर्ष अधिकार दिवस को मनाती हुई आ रही है। इसका गठन 2005 में हम लोगों ने किया था और इसका रजिस्ट्रेशन भी हमारा 2025 तक कंटिन्यू चल रहा है और हर 5 साल के बाद में हम संस्था को रजिस्टर्ड कराते हैं। और अल्पसंख्यक समाज की जितनी भी समस्याएं हैं, हम 5 स्टेट में आज हम स्टेबल हैं। हमने 5 स्टेट में हमने यूपी से लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश में सब में अपनी शाखाएं बना रखी हैं। हम सारी समस्याओं को समाधान के लिए अल्पसंख्यक समाज का उठा रहे हैं। अक्सर ये देखा जाता है और सुनने में आता है कि अल्पसंख्यक समाज के संग उत्पीड़न हुआ, तो उस पीरियड में आपकी संस्था क्या कदम उठाती है? जहाँ जहाँ हमें मालूम पड़ता है या अखबारों के माध्यम से या मीडिया या सोशल मीडिया के या मेरिट मीडिया से हमें या प्रिंट मीडिया से मिलता है, जैसे ही समाचार मिलती है, जहाँ भी घटना कोई घटित होती है तो हम तुरंत वहाँ जाते हैं और संज्ञान लेते हैं और जिस भी अधिकारी लेवल का, जिस विभाग का काम होता है, जिस विभाग से संबंधित कोई केस होता है, उसमें हम जाकर के उसको समाधान करने का पूरा प्रयत्न करते हैं।